अच्छा यार, मुझे एक बात तो बताओ, ये साबुन के पैकेट पे लड़कियों की ही तस्वीर क्यों होती है? क्यों, हम लड़के नहाते नहीं क्या? आप आजकल के बच्चों के हालात देख लो। मेरा बेटा नाराज होकर घर के बाहर बैठा हुआ। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगा मेरी आपकी बीवी से नहीं बनती, मुझे अपनी बीवी चाहिए। मुझे एक बात और बताएं, अगर ये बेटियां सबकी अच्छी होती हैं और तरबियत भी सबकी अच्छी होती है, तो ये फिर इतनी खतरनाक बीवियां कहाँ से आ जाती हैं? इसके काम तो देखो जरा। इसकी बीवी इससे कह रही है कि जरा मुझे ऊपर से बैग तो उतार दो, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। तो उससे कह रहा है जुबान से कोशिश करो, शायद कोई बात बन जाए। मैं तो कहता हूँ भाई, अगर आपने लोगों के दिलों में जिंदा रहना है तो आप उनसे उधार ले लो। आपको पता दुनिया में सबसे ज्यादा शर्म मुझे कब आई? जब मैं बीमार था और हॉस्पिटल गया, एक बड़ी खूबसूरत लेडी डॉक्टर ने आकर मुझे कहा आपको इंजेक्शन बाजू पे नहीं लगेगा। मैं आपको अपने एक दोस्त की बात बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त ना बहुत अरसे बाद मेरे घर आया। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया उससे कि चाय पिएगा या ठंडा। तो कहने लगा जब तक चाय बनती है तब तक ठंडा मंगवा लें। अब आप देख लो, ऐसे दोस्त होते हैं। अब ऐसे दोस्तों को इंसान घर पे बुला के भी शर्मिंदा होता है। आप आजकल के आशिकों के हालात देख लो कि जो लड़के कुर्बानी के टाइम पे जानवर की टांगे नहीं पकड़ सकते, वो भी बोल रहे होते हैं जानू तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपकी शक्ल गधे से मिलती है, अगर आपकी शक्ल गधे से मिलती है तो इसमें उसकी क्या गलती है? आज मैं आपको एक बात बता के आपके नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूँ कि देखो, हम चप्पल के बगैर चल सकते हैं मगर चप्पल हमारे बगैर नहीं चल सकती। कभी ध्यान देना आप। अच्छा भाई, एक बात तो बता, दुनिया में इतने इंतकाल हो रहे हैं तो उस वक्त तुम कहाँ पे होते हो? मैं आपको आजकल के बच्चों की एक बात बताता हूँ कि उस दिन मैं जा रहा था तो एक बच्चा मुझे रास्ते में मिला। तो कहने लगा कि मेरे माँ बाप मुझे कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो जब मैं स्कूल में एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता हूँ तो ये बात तब क्यों नहीं कहते, तब मुझे क्यों डांटते हैं? मेरी बेगम मुझे कहने लगी मुझे कहीं घुमाने लेकर चलो। मैं उसको कब्रिस्तान ले गया तो मुझे कहने लगी ये कैसी जगह? तो मैंने उसको कहा अरे पगली, तुम्हें क्या पता यहाँ पे लोग मरते हैं आने के लिए। कुछ दिन पहले मुझे एक लड़की मिली और कहने लगी मैं जब स्कूल थी तो मुझे रोज़ एक लड़का छुप छुप के देखता था। तो आज उसने मुझे देखने के 1000 रुपये ले लिए। मैंने पूछा क्यों? कहने लगी कमबख्त डॉक्टर बन गया। एक टीचर बच्चे को समझाते हुए कह रहा है कि दूसरों के काम आना ही इंसानियत है। तो बच्चा आगे से बड़े मासूमियत से बोला, कहने लगा कि एग्ज़ाम के टाइम पे ना आप खुद इंसान बनते हैं और ना हमें इंसान बनने देते हैं। मेरी भी बहुत ज़्यादा फरमाइशें करने लगी, मेरा उससे झगड़ा हो गया। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ खुदकुशी करने के लिए। पीछे से कहने लगी 2-3 सफ़ेद सूट ले दो, इधर के दिनों में क्या पहनूंगी। अभी बैठे बैठे मुझे इसके बचपन की बात याद आ गई, तो चलो मैं आपसे शेयर करते चलता हूँ कि बचपन में ना इससे टीचर ने एक बार पूछ लिया कि आप किस दिन खुश होते हो स्कूल आने में? तो आगे से कहने लगा जिस दिन आप बीमार होते हो। टीचर ने इससे पूछा आप स्कूल को कैसे साफ रख सकते हो? तो आगे से कहने लगा घर पे बैठ के। आजकल की लड़कियों का कहना है कि शोहर ऐसा होना चाहिए जो सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो खुद ही बोल दे कि मैं सब्जी कम लेके आया, नमक ठीक है मैं सब्जी कम लेके आया। मैं आपको ना आजकल के लड़कों की सोच बताता हूँ कि 2 दिन पहले मुझे एक लड़का मिला और कहने लगा भाई आप सपोज करें कि मैं रात दिन मेहनत करता हूँ और 99% मार्क्स ले आता हूँ और फिर मैं 2 दिन के बाद मर जाता हूँ। तो बस यही बात सोच सोच के मेरा पढ़ाई में दिल ही नहीं लग रहा।